हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसे हम गौर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज का जो सम होगा, ये सम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। थोड़ा डिफरेंट इसलिए बिकॉज आज हम नॉर्मली परचेज सेल्स तो करेंगे बट लोन लेके करेंगे। मतलब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उधार में सामान पहले खरीद रहा था, बट अब पैसा देने के लिए मैं लोन लेने वाला हूं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब क्योंकि आप लोन लोगे तो लोन जिससे लिया उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। क्लियर है? समझ रहा है? मतलब यहां पे परचेज एंड सेल्स कोई गुड्स का नहीं होगा, यहां पे परचेज या सेल्स लोन का होगा। मतलब यहां पे गुड्स नहीं परचेज किया जा रहा है, यहां पे लोन लिया जा रहा है, और लोन इंडियन मार्केट से नहीं फॉरेन मार्केट से लिया जाएगा। बेसिकली अब तक ये हो रहा था कि मैंने गुड्स परचेज किया उधार में, एक तरह का लोन ही हुआ ना, वो उधार मतलब लोन ही है, बट वहां पे गुड्स चल रहा था। बेटा लोन है, लव नहीं है, ध्यान दे। फिर भी तू लोन को लव ही बोल रहा है। चलो ध्यान दो। नहीं, तेरा ध्यान क्या है, भटक गया, तू बैठ रहा है ऐसा है ना, तेरा नजर चेंज हो गया है। इधर ध्यान दे, ठीक है? लाइव चालू है, मैं एडिट नहीं करूंगा, ये ध्यान दे वापस एक बार। तो अगर एग्जांपल मैंने परचेज किया है, उसको कुलदीप को कुछ मत बोल, कुलदीप सेट है, तो तेरा इधर ध्यान देगा। बस डिटेल नहीं देते। मैंने लोन लिया नहीं, लोन की जगह मैंने गुड्स परचेज किया। बेसिक समझो, फिर लोन का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने गुड्स परचेज किया उधार में, तो मुझे आज नहीं तो कल पैसा देने का है, बट सिर्फ पैसा देने का। इंटरेस्ट देना है क्या? देना पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुड्स खरीदा, उसको बोला 1 महीने के बाद पैसा दूंगा, ये इतने इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो जो डॉलर का रेट चलता रहेगा उसके हिसाब से पेमेंट करूंगा। फायदा नुकसान हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन अब मैंने लिया बैंक से लोन, फॉरेन बैंक से लोन लिया। अब बैंक तो बोलेगा हाँ लोन ले लो, हमको क्या प्रॉब्लम है, जब पेमेंट करोगे पेमेंट भी करो, लेकिन जो लोन लिया है उस पे हम आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। अब इंटरेस्ट में भी एक्सचेंज डिफरेंस क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब यहां पे लोन रीपेमेंट में एक्सचेंज डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी जब आप पे करोगे तो उस पे भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा? हाँ। तो आज का जो सम होगा ये लास्ट लेक्चर होगा, इसके अंदर 2 सम ले रहा हूं मैं, दोनों लोन से रिलेटेड है, एंड देन विल वाइंड अप द थिंग्स फॉर दिस टॉपिक। क्लियर? समझा? चलिए क्वेश्चन देखते दिया क्या गया है। X took a foreign currency loan of US डॉलर 5 lakhs, 5 लाख डॉलर का लोन लिया है, और जब लोन लिया है तो बैंक ने बोला 10% पर एनम आई विल बी चार्जिंग इंटरेस्ट। पूरे साल का, 1 साल का ब्याज कितना लूंगा मैं? 10%। तो 5 लाख डॉलर का 10% पूरे साल का 50,000 इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 50,000 डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो डॉलर का रेट चलता रहेगा उसके हिसाब से। लोन कभी लिया गया है? 1 जैन को। इंटरेस्ट पेबल ईयरली, अगर जैन में लोन लिया है तो इसका ईयर कभी खत्म होगा? दिसंबर में। तो इंटरेस्ट कभी पे करूंगा मैं? दिसंबर में। तो इसने बोला है इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली विथ एन इंस्टॉलमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑफ US डॉलर 1 लाख। मतलब 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट भी भरूंगा, साथ ही साथ तुम्हारा जो ब्याज है वो भी मैं उसी तारीख को पे करूंगा। मतलब पेमेंट की एंट्री, इंस्टॉलमेंट की एंट्री और इंटरेस्ट की एंट्री दोनों सेम डेट पे है। इतना बेटा दिमाग में? हाँ, वेरी। एक्स क्लोजेस द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च। एज पर लोन जैन टू दिसंबर का हिसाब है, लेकिन हमारे हिसाब से हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट कभी क्लोज हो रहा है? मार्च। तो मैं मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा, बैंक का थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाला हूं कि बैंक ने जैन में दिया, वो दिसंबर में मेरे से इंस्टॉलमेंट मांग रहा है, मेरे को उससे उसके ईयर से कोई लेन देन नहीं है। मेरा साल कभी खत्म हो रहा है? मार्च। जब साल खत्म हो रहा है मार्च में, तो चालू कब होगा? अप्रैल में। अप्रैल से मार्च का कैलेंडर बना दो। लोन कौन से ईयर में लिया है? 2012। तो अगर जैन 2012 इधर है तो ये 2011 रहेगा, तो 11-12 मेरा एक कैलेंडर ईयर बन गया। हाँ। अब जो इंस्टॉलमेंट भरूंगा जैन 2012 में लिया है तो दिसंबर 2012 में भरूंगा, मतलब और एक कैलेंडर ईयर बनने वाला है यहाँ पे।
तो यहाँ पे और एक कैलेंडर बना दिया क्योंकि पेमेंट होने वाला है दिसंबर 2012 को, तो 12 में चालू होगा तो 13 में खत्म होगा। दैट्स इट। कैलेंडर समझा? इधर मत देखो, ये बाद में बात करेंगे। यहां तक क्लियर है? डन। चलिए आगे क्या दिया है? एक्सचेंज रेट। 1 जन जब आपने लोन लिया था एक्सचेंज रेट इतना है। 31 मार्च जब साल खत्म हो रहा है एक्सचेंज रेट इतना है। जब आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो तो इंस्टॉलमेंट का रेट, डॉलर का रेट इतना है। और जब वो साल कंप्लीट हो रहा है तो डॉलर का रेट उतना है। डेट्स, एक्सचेंज रेट क्लियर। शो लेजर अकाउंट फ्रॉम 1 जन टू 31 मार्च 2013, बस इतना ही लेजर बनाना है। हो सकता है 5 साल का भी इंफॉर्मेशन बोले, अभी तो यहाँ पे 2012-13 एक ही ईयर के बारे में बोला है और उसके हिसाब से एक ईयर है, बट मेरे हिसाब से तो 2 साल है क्योंकि 2012 इधर एक साल खत्म होगा, फिर 12-13 यहाँ पे, मतलब 2 अकाउंटिंग ईयर का मुझे हिसाब किताब करना है। डन। मार्किंग करते। लोन कभी लिया गया है? लोन लिया। कितने का लोन लिया मैंने? $5 लाख का लोन लिया है। और डॉलर का रेट क्या चल रहा था? समझाइए। हाँ, पेमेंट पहला इंस्टॉलमेंट कभी किया मैंने? 1 साल के बाद, दिसंबर 2012 में। कितना पेमेंट किया मैंने इंस्टॉलमेंट? $1 लाख। और डॉलर का रेट क्या चल रहा था? 33.9। बराबर। और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं। ईयर एंड का रेट मालूम होना चाहिए, तो इधर ईयर एंड का रेट कितना है? 32.5 और यहाँ पे ईयर एंड का रेट कितना है? 33.5। प्लॉटिंग इतना ही होगा। एनी डाउट? पक्का क्लियर? हाँ, सबको लेजर की बात करते। उसने बोला है शो लेजर अकाउंट, बस। कौन सा, ये बोला ही नहीं है क्योंकि लोन लिया है। नॉर्मली अगर कंपनी से आप जिससे उधार लेते हो तो कंपनी का अकाउंट बनता है, तो कंपनी की जगह पे यहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा? लोन अकाउंट। डेबिट पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर यूएस डॉलर रेट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर यूएस डॉलर रेट अमाउंट, लोन अकाउंट बना है। उसके अलावा लोन है तो इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा ही। ये एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्यों बनाया वो एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मली ये 2 ही अकाउंट बनेगा, बट ये क्यों बनाया वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। तो 3 अकाउंट बनता है, लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि यहां पे 2 ही चीज है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कौन सा अकाउंट है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। डन। डेट वाइज जाएंगे। सबसे पहला 1 जन को क्या किया? लोन लिया। आपने लोन लिया तो लोन में क्या लिया? पैसा ही ना, तो पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का है? लोन का। तो लोन अकाउंट क्रेडिट, तो लोन अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा मैं कौन से तारीख को? 1 जन को। तो 1 जन 2012 को लोन लिया, तो बाय कैश और बैंक। कितना? $5 लाख। डॉलर का रेट 32.25, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है बताओ जरा। कैलकुलेटर नहीं लाए क्या आज? अच्छा, महाबलेश्वर में छूट गया है, बाजू वाले का। तेरा कैलकुलेटर लाया? बुक में ही करता। अच्छा हाँ, देख देख के करता है तुम्हारे। 1,61,25,000। पहला एंट्री क्लियर। अगर लेजर की जगह पे जर्नल एंट्री पूछता तो एंट्री क्या आता? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। डन। क्लियर? इस साल में और कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो इस तारीख को अपन 2 एंट्री पास करते हैं, एक तो बैलेंस का एक्सचेंज डिफरेंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। अरे याद है? हाँ, नॉर्मल सम जैसा करते थे वैसे ही। तो इस तारीख को कितना बैलेंस है? कुछ भी पेमेंट किया क्या मैंने? तो पूरा 5 लाख पेंडिंग है, हाँ या नहीं? तो 5 लाख पेंडिंग है, तो 5 लाख के ऊपर आई विल बी कैलकुलेटिंग क्या कि अगर मैं इंटरेस्ट, बात की बात बोल रहा हूं, अगर मैं इसका पेमेंट करता तो लोन लिया था 32.25 में, लोन का पेमेंट होता तो 32.5 ज्यादा देना पड़ता, तो लॉस होता। जो भी लॉस है एक्सचेंज डिफरेंस में डेबिट, तो लोन अकाउंट में क्रेडिट। एक ये समझ में आया? और एक्सचेंज डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते, उसकी एंट्री इधर किधर आती क्या? ये बात समझा? अरे हाँ। दूसरा और एक चीज यहां पे होगा, क्योंकि आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी तो भरना चाहिए। मैंने भरा क्या? वो है आउटस्टैंडिंग। इसलिए मैंने यहां पे एक अकाउंट बनाया जिसका नाम रखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। सना कुछ समझ रहा है क्या? ऊपर ऊपर जा रहा है।
आपको समझ रहा है? सबको नॉर्मल समझो कि आपने खरीदा, अब आपको पेमेंट करना है बट आपने पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट नहीं किया तो बैलेंस कितना है? पूरा 5 लाख। अगर हम पेमेंट करते तो डॉलर का रेट ये चल रहा है, खरीदा कितने में था? इतने में। पे कर रहे इतना, ज्यादा पे करे मतलब लॉस है, और जो भी लॉस है एफईएफ में डेबिट है, तो लोन अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मैं एंट्री पास करूंगा, खाली समझाया हूं मैंने। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि भाई ये नॉर्मल सम होता तो एक ही एंट्री, बट क्योंकि लोन है तो लोन पे लोन का पैसा तो भरना ही है, इंटरेस्ट का भी पैसा भरना है। बट क्या इंटरेस्ट का पेमेंट किया क्या मैंने? नहीं किया। तो इंटरेस्ट का पेमेंट अगर कर रहा हूं तो कितना पेमेंट करूंगा? $5 लाख के ऊपर 10%। जरा कैलकुलेट करो कितना? 50,000। $50,000 के ऊपर डॉलर का रेट क्या चल रहा है? डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 32.5। इतना ही देना पड़ता ना मुझे, तो $50,000 के ऊपर 32.5 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? देखो, एक मिनट, इधर 12,500 आया, तुमने मंथ नहीं काउंट किया अभी तक, है ना? बराबर 50,000 मतलब 10,000, सॉरी 50,000 का 10% 50,000 आया, बट ये तो पूरे साल का है ना, पर एनम, जनवरी फरवरी मार्च। तो 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करो, 12,500 आएगा। उसको 32.5 से मल्टीप्लाई करो, 4,06,250 बराबर। अब मैंने इधर लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्या ये इंटरेस्ट मैंने पे किया है? पे करने का बाकी है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। ये तो समझ में आया? अब ब्याज खर्चा है कि फायदा है? एक्सपेंस है, और जो भी एक्सपेंस है वो क्या आएगा? एक्सपेंस क्या होता है? वेरी गुड। अब जब एक्सपेंस डेबिट होता है तो मैं इसकी एंट्री क्या पास करूंगा? एक्सपेंस डेबिट है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, बाकी है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। एंट्री समझा? तो इंटरेस्ट अकाउंट बनाया। डेबिट में क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इधर डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट बनाया, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट। 12,500, डॉलर का रेट 32.5, 4,06,250। ये समझ में आ गया? अरे समझा? तो मैंने यहां पे ये एंट्री पास किया। 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इधर डेबिट और इधर हो गया क्रेडिट। एक ये एंट्री और एक वो अपन ने जो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास की थी। लॉस हुआ था तो एफईएफ डेबिट और लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना? तो 1,25,000। अभी 1,25,000 कैसे? $5 लाख के ऊपर कितने का लॉस हो रहा है? 25 पैसे। 32.25, 32.50, 25 पैसे का लॉस है, तो 5 लाख इंटू करके देखो 0.25, 1,25,000। 5 लाख इंटू 0.25, 1,25,000। और कुछ आएगा क्या? साल खत्म हो गया। अब साल खत्म हुआ तो तीनों का अकाउंट क्लोज करने गए। पहले लोन अकाउंट क्लोज करते, तो लोन अकाउंट में यही टोटल ज्यादा है, इसका टोटल लिया, कुछ भी माइनस करना है क्या? नहीं। तो पूरा का पूरा मेरे लिए बैलेंस होगा, तो इसे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट। अपन सेकेंड ईयर में आ गए, लोन सेकेंड ईयर में आ गया। इंटरेस्ट को क्लोज करने का और इसको सीधा ट्रांसफर करने का प्रॉफिट एंड लॉस। हर बार जो भी इंटरेस्ट है इसको क्लोज करोगे तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड टोटल ले लिया, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा, क्यों? क्योंकि ये बाकी है, पे करना है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। इसका टोटल लिया, बैलेंस निकाला, इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट। पहला साल कंप्लीट हुआ, समझाइए? अरे हाँ, पक्का 100%। अब हम आ जाते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? दिसंबर में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो रहा है 1 लाख का। अब पेमेंट हो रहा है तो व्हाट इज द एंट्री? बताओ। पेमेंट हुआ तो कैश बैंक डेबिट, पैसा जा रहा है, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट और लोन अकाउंट डेबिट। तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कितना पेमेंट कर रहे हो? $1 लाख बराबर। डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 33.9।
तो 33,90,000 फायदा हुआ कि नुकसान? लोन लिया था कितने में? 32.5 में। पेमेंट कितना किया? ज्यादा किया। कितना डॉलर ज्यादा किया? 1.4 डॉलर ज्यादा किया। कितने डॉलर पे? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 1.4 करो, कितना रहा? 1,40,000। लॉस है, जो भी लॉस है एफईएफ में डेबिट, तो इधर क्रेडिट, तो यहां पे क्रेडिट में 1,40,000। अंडरस्टूड? हाँ, पक्का? समझा ना? इंस्टॉलमेंट जब भर रहे हो तब इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। हाँ, तो इधर मुझे इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो पहले मैं ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करता हूं और फिर बाद में जो 3 मंथ का मेरा बाकी था वो पे करता हूं। पहले 9 मंथ्स का पे कर रहा हूं। अब 9 मंथ्स का किसके ऊपर? 5 लाख पे करूंगा ना, तो 5 लाख के ऊपर 10% निकालो, 50,000 आएगा। बराबर है? 50,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करो, 37,500 इंटू डॉलर का रेट क्या है? ठीक है, अब ये पे करना है तो फिर से पैसा जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। किधर जा रहा है बेटा? इंटरेस्ट में जा रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इसके पहले पे हुआ था क्या? नहीं, आउटस्टैंडिंग था, तो उधर एंट्री पास किया था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। बट अभी एंट्री क्या आएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इंटरेस्ट अकाउंट बनाया, तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में टू कैश और बैंक। 37,500 डॉलर बराबर, डॉलर का रेट 33.9, 12,71,250। इसका दूसरा इफेक्ट इधर आएगा क्या? नहीं, कैश और बैंक बनाया ही नहीं है। समझा? हाँ, तो मैंने 9 मंथ्स का इंटरेस्ट भर दिया, बट मुझे साल भर का इंटरेस्ट भरने का है। साल भर का भरने के लिए अभी 3 महीने का बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग है, तो 3 महीने का मैं कैलकुलेट करूंगा। कितना है 3 महीने का ब्याज? 12,500 डॉलर, उतना ही है ना। तो 12,500 को 33.9 से मल्टीप्लाई करो, जो भी है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इसको भी पे करेंगे तो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट में कितना? 12,500, 33.9 में 4,23,700। कैश और बैंक बना है क्या? समझा ये? लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग था इस पे फायदा नुकसान हुआ मुझे। कैसे? जब अगर मैं इधर इसको पे कर देता, इस तारीख को पे करता, तो मुझे कितना पे करना पड़ता? 4,06,250। लेकिन आज मैंने भरा 4,23,750, ज्यादा दिया ना, तो लॉस हुआ ना? हाँ या नहीं? कितना लॉस हुआ? 17,000 के आसपास कुछ आएगा, 17,500 का लॉस हुआ। और जो भी लॉस होगा एफईएफ में डेबिट, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बाय एफईएफ 17,500। बस ये ट्विस्ट आपको समझना है। खत्म हो गया। अब फिर से ईयर एंड पे आओगे, तो इधर ईयर एंड पे क्या क्या कैलकुलेट किया था? 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और बैलेंस का एफईएफ, इधर ये किया था। सेम चीज इधर, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और जो बैलेंस है उसके पर फायदा और नुकसान। समझा? अरे हाँ, तो जरा अब आपके पास इधर कितना डॉलर पेंडिंग है? 4 लाख। 4 लाख का 10% निकालो, 40,000। 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करो, 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 10,000 आया। 10,000। अब इंटरेस्ट पे करना है, बट पे किया है क्या? नहीं, बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्रेडिट होता है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्रेडिट, और इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? जो पहले अपन ने पास किया था, याद आया? तो यहां पे सेम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 33.5, 33,500, 3,35,000 बराबर। अरे हाँ, इधर डेबिट तो इधर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझा ये? अब बैलेंस कितना? बैलेंस है 4 लाख बैलेंस है। अगर पेमेंट कर रहा हो तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 33.5। लोन कितने में लिया था? मतलब $1 ज्यादा है, लॉस है, जो भी लॉस है एफईएफ में डेबिट है, तो इधर क्या हो जाएगा? क्रेडिट, 4 लाख। और कोई एंट्री आएगा क्या? अब क्लोजिंग होगा। फर्स्ट ईयर इसका क्लोजिंग करते, यही टोटल ज्यादा है, इसका टोटल लिया, टोटल माइनस किया, बैलेंस, वहां का क्लोजिंग है तो यहां का ओपनिंग। इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड
पूरा बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अरे हाँ, क्लियर। आउटस्टैंडिंग को क्लोज करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, बैलेंस। तो भाई इसका टोटल ले लिया, इधर लिख दिया बैलेंस। इधर का क्लोजिंग तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है, बट अपने नेक्स्ट ईयर जाना नहीं है, तो इतना तुम्हारा सम था। एक बार रैपिड रिवीजन ले लेता हूं, जरा ध्यान। क्या क्या किया, पहले आपने लोन लिया, उसकी एंट्री पास की। फिर ये बैलेंस की डेट पे 2 एंट्री आपने पास किया। एक तो आपका जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो, और जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है वो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री क्या आया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। क्यों आया, कैसे आया, वो बताया। पे करने का बाकी, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट मतलब टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या पे करने का, इंटरेस्ट, वो मेरे खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्लियर। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पे कर रहे का नहीं, बाकी है, इसलिए टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। और उसका दोनों अकाउंट बनाया तो दोनों का इफेक्ट दिया। क्लियर हुआ भी। फिर ईयर क्लोज किया, इधर बैलेंस, इधर प्रॉफिट एंड लॉस, इधर बैलेंस। नेक्स्ट ईयर में आया, पेमेंट किया, पेमेंट पे एक्सचेंज डिफरेंट, और इधर इंटरेस्ट। बस इस इंटरेस्ट पे नो एक्सचेंज डिफरेंस। क्यों, ये तो पे कर दिया, कुछ बाकी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा, इस पे कोई भी एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट नहीं हुआ। लेकिन इधर 9 मंथ्स के ऊपर नहीं हुआ, जो 3 मंथ्स का पहले का बाकी था उसके ऊपर ब्याज आया, उसके ऊपर एक्सचेंज डिफरेंट आया। तो हमने वो 3 मंथ्स का कैसे कैलकुलेट किया, तो 12,500 आज भर रहे तो इतना भरना पड़ेगा, और पहले भरते तो इतना भरना पड़ता, तो इसके ऊपर एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट किया। फिर वापस से ईयर एंड पे आ गए, तो वही सेम प्रोसेस, कितना इंस्टॉलमेंट बाकी है और कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है, 2 एंट्री पास किया। बैठा दिमाग में, हाँ पक्का 100%। ओवरलोड तो नहीं है, हाँ रह सकता है ऐसा ना, आपको मेरे को मालूम है, बट बाकी लोग को पूछ रहा हूं, आप लोग को भी है। हाँ, अगर ओवरलोड लग रहा है तो दूसरा सम नहीं लेता हूं। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं, अगर ओवरलोड लग रहा है तो और एक लेक्चर ले लूंगा, और कोई ऐसा नहीं है, बट इसके बाद वाला सम और चिंदी है। बट अगर आपको अगर ये ओवरलोड लग रहा है तो फिर आज इतना ही करता। ओवरलोड है, नेक्स्ट सम ऐसा नहीं है, छोटा है की बात नहीं है। अगर ये थोड़ा सा भी दिमाग में बैठा है ना, तो मेरे को ये नहीं है कि दूसरे सम में ये भूल जाओ, कि दूसरा सम समझ गया फिर ये भूल गए। ये अगर दिमाग में बैठा है तो ये दिमाग में सिर्फ इतना ध्यान में रखो, बैलेंस के दिन पे क्या किया आपने। बैलेंस के टाइम पे जो अपना बैलेंस था वो तो कैलकुलेट कर रहे थे एफईएफ, उसके अलावा नया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्रिएट किया। अब आउटस्टैंडिंग क्यों क्रिएट किया, बिकॉज साल क्लोज हो रहा है, इसलिए। अगर ये साल क्लोज नहीं होता तो अपन डायरेक्टली पेमेंट करते, कोई एक्सचेंज डिफरेंट आता ही नहीं। 4 लाख पे, अच्छा, जब आप साल चेंज होता है तो डॉलर का परचेसेज रेट चेंज होता है ना। हाँ, आप नॉर्मल सम जब करते हो, खरीदते हो या बेचते हो, जब आप नए अकाउंटिंग ईयर में जाते हो तो आपका परचेज वैल्यू सेल्स वैल्यू ये क्यों रहता है, खत्म हो गया तो नया रेट यही हुआ ना, तो अब लोन का रेट ये रहेगा कि ये रहेगा, तो इसी से हम इसको कंपेयर करेंगे ना। ये, हाँ, इसका क्या प्रॉब्लम हुआ, हाँ तो इतने में लोन लिया था, आज इतना पे करने का है, ये इंस्टॉलमेंट, ये थोड़ी रेट है मेरा है। क्या हुआ मैडम जी, इतने का लोन लिए थे, ठीक, तो आज इतना ही कर, ओके ठीक है चलेगा, आज इतना ही करता हूँ। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।